जय शिव गौरक्ष। प्रिय साथियों, कबीर ग्रंथावली के अनुक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका डॉक्टर बनवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दो नाम हैं, डॉक्टर साहिल सर, डॉक्टर बनवारी। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हम कबीर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सतगुरु बपूरा क्या करे, बापड़ा क्या करे, सतगुरु बिचारा क्या करे। कब विचारा का है सतगुरु को? सतगुरु बापड़ा क्या करे। बापड़ा का मतलब बिचारा, बेबसी है, बेबस स्थिति है। सतगुरु बिचारा क्या करे, जे शिष्य माही चूक। जब शिष्य में ही चूक हो तो गुरु भी क्या करे। जब शिष्य माँ है चूक, जब शिष्य में ही क्या हो, चूक हो, तो गुरु बिचारा क्या कर सकता है। जब शिष्य के अंदर ही प्रिय साथियों क्या हो, चूक। चूक का मतलब कमी, तब गुरु कुछ भी नहीं कर सकता। दृष्टांत दिया है, भावे तू परमोधि ले, ज्यों बंसी बजाई फूक। अब बंसी में फूक मारी जा रही है, बांसुरी में फूक मारी जा रही है, तो बांसुरी की कोई चूक नहीं है। तो गुरु की तुलना किससे की है? बांसुरी की। बजाने वाले की चूक है कि वो उसमें भाव नहीं भर पा रहा। इसलिए भाव अगर बांसुरी की धुन में पैदा नहीं हो रहे तो ये बांसुरी की कमी नहीं है, अपितु उस व्यक्ति की कमी है जो उस बांसुरी को बजा रहा है। इसलिए गुरु की तुलना बांसुरी से की है। भावे भाव त्यों यानी जैसे, परमोधि प्रमोद युक्त भाव शिष्य ग्रहण कर रहा है, जो बंसी बजाई फूक, और फूक मार करके बंसी बजाने की कोशिश कर रहा है। बंसी यानी बांसुरी, बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा है फूक मारकर, और उसमें परमोदी भाव की तरह से भाव फूक रहा है। अर्थात इसमें बांसुरी की कमी न होकर बांसुरी वादक रूपी शिष्य की कमी है। इसमें गुरु की कोई कमी नहीं है। ये दृष्टांत है। पहली लाइन के आधार पर सतगुरु विचारा क्या करे, जे शिष्य माही चूक। भावे त्यों, जिस प्रकार का भाव है, त्यों यानी उसी प्रकार का। प्रमोद यानी रस, प्रमोद यानी रस ले, प्राप्त करे, जो बंसी बजाई फूक। इसलिए शिष्य में ही हो अगर चूक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। संशय खाया सकल जुग। संशय सारे संसार को खाता है। हर व्यक्ति संदेह करता है, संशय करता है कि यार उनके पास पैसे कहां से आते हैं, तुम्हें क्या लेना है। तुम इसलिए पैदा थोड़ी हुए हो कि उनके पास पैसा कहां से आता है, ये सोचने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। किसी के घर पे गाड़ी ले आए, तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लेटता है। संशय खाया सकल जुग, जुग यानी संसार, और सकल का अर्थ है संपूर्ण। संपूर्ण संसार को क्या खाता जा रहा है? संशय खाता जा रहा है। इसलिए लोग परेशान रहते हैं। मैं तो कोई संशय नहीं करता और इस अवस्था में मैं रहता हूं। कोई संशय मैं नहीं करता, कोई संदेह मैं नहीं करता। सारा संसार संशय में है। एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कई लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, फिर बस स्टैंड पर उसको खींचती हैं। उसको लगता है कि उसकी तरफ कोई देख रहा है, और टॉपर को खींच खींच करके कुर्ता बना लेती हैं,
तो पहले ही कुर्ता ले आना चाहिए था। यानी हर व्यक्ति किस में है? संशय में है। संशय ने सारे संसार को खा लिया है। मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संशय खा नहीं सकता, लेकिन यहां दिखाया जा रहा है संशय खाया सकल जुग। संसा किन्होंने खद, ऐसा बताइए जिसको संशय न खा सका हो, न खा सका हो। संसा किन्होंने खद, कि संशय किसको नहीं खाता? अर्थात जो जो व्यक्ति संशय करता है उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, उसको नींद नहीं आती। जो व्यक्ति क्या करता है? संशय करता है। कोई अच्छी अच्छी ड्रेस पहनता है, पड़ोसी को संशय होता है, मैं तो ध्यान ही नहीं रखता कि कोई क्या पहनता है। ये वास्तविकता है। संशय किन्होंने खद, आपसे सवाल कर रहा है, एक प्रबुद्ध नागरिक की भांति कबीर सवाल कर रहा है आपसे। प्रश्नात्मक शैली है कि बताओ संशय किसको नहीं खाता। अर्थात जो जो व्यक्ति संशय करता है उस व्यक्ति का नुकसान होता है। कई व्यक्ति तो संसार में ऐसे मिलेंगे कि ईश्वर नहीं होता, यार होता है नहीं होता, तो ये भी संशय है। मैं कह रहा हूं ईश्वर होता है। जे बेदे गुर अंधियारा, तिनी संसा चुनी चुनी बद। लेकिन ये जो संशय रूपी अंधियारा है ना मनुष्य के मन में, इसको गुरु रूपी बाण ही बेंध सकते हैं। क्या रूपी बाण? गुरु रूपी बाण ही बेंध सकते हैं, और गुरु रूपी बाण ही उस संशय का वध कर सकते हैं। उस संशय का क्या कर सकते हैं? वध कर सकते हैं। जे बेधे गुरु अभिधरा तिनी, जिनके, तिनी यानी जिनके, तिनी यानी तिनके, तिनके यानी जिनके अंधियारा है। कौन सा अंधियारा? जिनके संशय रूपी अंधियारा है। जिन लोगों के मन में संशय रूपी अंधियारा है, इस अंधियारे को गुरु ही भेद सकता है। चुनी चुनी बद्ध, राइट। अब दूसरी बात कबीर ये कह रहा है, जिन जिन व्यक्तियों के अंधियारा, दोनों अर्थ समझिए, जिन जिन व्यक्तियों के संशय रूपी अंधियारा है, जिन जिन लोगों के मन में संशय रूपी अंधियारा है, उन लोगों को संशय चुग चुग करके खा जाता है। जिन लोगों के मन में संशय होता है ना, उसको संशय ही चुग चुग करके खा जाता है। देखो, चुनी चुनी बद यानी वध कर देता है। संशय उन लोगों का वध कर देता है, अर्थात खा जाता है। संशय उनको क्या कर देता है? खा जाता है। लेकिन अगर गुरु ने उस संशय को भेद दिया अपने शब्दों से, तब वो संशय दूर होता है। संशय इस बात का नहीं है कि उन लोगों के पास कितना पैसा है। संशय इस बात का भी नहीं है कि उसकी प्रेमिका कौन है। संशय सबसे बड़ा ये होता है कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा होती है या नहीं। ये बड़ा संशय है। इस बड़े संशय का जो भेद है, निराकरण है, वो केवल गुरु के द्वारा ही संभवा है। इसीलिए इसे गुरु का अंग कहा गया है। इन पदों का टाइटल क्या रखा गया? गुरु का अंग रखा गया। ठीक है दोस्तों? ओके सर, आगे बढ़ूं? यस सर। चेतना रूपी चौकी पर जब गुरु बैठता है, वैसे तो गुरु नीचे घूमे तो
ऐसे अपनी मस्ती में रहता है, लेकिन जब चेतना रूपी धूणे पर गुरु जी आ जाता है, जब चेतना रूपी चौकी पर गुरु आता है, तब की बात है। रूपक अलंकार है और 6 का अनुप्रास भी है। चेतन चौकी बैस करी, बैस करी का मतलब बैठकर, निवास करके, निवास करने का मतलब भी बैठना है। रूपक अलंकार, चेतन चौकी बैस करी, चेतना रूपी चौकी पर बैठकर। कौन चेतना रूपी चौकी पर कौन बैठता है? गुरु बैठता है। सतगुरु दीनी धीर, सतगुरु ही धैर्य बंधा सकता है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, विपत्ति ही काल परखिए इन चारी। इन चारों को विपत्ति काल में परखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, विपत्ति ही काल परखिए इन चारी। इन चारों को विपत्ति काल में परखना चाहिए। हमारे एक परिचित थे, वो दिल्ली जा रहे थे कमाने के लिए, तब उनकी पत्नी ने उनको जाने नहीं दिया, और बाद में जब वो जाने लगे तो बोले कहीं जाओ, तो ये परख है। यही क्या है? परख है। चेतन चौकी बैस करी, सतगुरु दीनी धैर्य। पैसेंस जो बंधा देता है ना, वो गुरु है। धैर्य, पैसेंस। हैव यू ग्रेट पैसेंस फॉर ग्रेट अचीवमेंट। अगर आप वास्तव में अचीवमेंट चाहते हैं तो आपको एक ग्रेट पैसेंस रखना होगा, और ऐसे व्यक्ति से पढ़ना होगा जो किसी ज्ञान को आपके अंदर स्थापित कर सके, ज्ञान को आप में सही तरीके से परोस सके, ज्ञान को आप में सही तरीके से स्थापित कर सके, ज्ञान का ठीक से अधिगम करवा सके। ऐसा गुरु भी धैर्य से मिलता है, गुरु भी भाग्य से मिलता है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, नमो नारायणाय। 12 अक्षरी मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यहीं तक बोलना है। कई ब्राह्मण कहते हैं आगे भी नमो लगाओ, आगे नमो लगाने से 14 अक्षरी मंत्र हो गया। 12 अक्षर यहीं तक हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहीं तक होते हैं। तो ये 12 अक्षरी मंत्र है, इसका विपत्ति काल में आप पाठ कर सकते हैं। धैर्य बेहद जरूरी है। प्रिय साथियों, हाँ सर, 3 लड़के खड़े, 3 व्यक्ति खड़े, कुत्ता भौंकता हुआ आया। उनमें से एक व्यक्ति ने धैर्य खो दिया और वो भागा। बताओ कुत्ता किसके पीछे जाएगा? जो भागा। जबकि जो पास में खड़े हैं उनके कुत्ता नहीं लगा, देख लीजिए। तो जो धैर्य खोता है ना, उसी के कुत्ता लगता है। इतना ध्यान रखिए। इसलिए जीवन में धैर्य बेहद जरूरी है। चेतन चौकी बैस करी, सतगुरु दीना धीर, निर्भय होय निशंक भजी। जब गुरु ने धैर्य दिया तो फिर निशंक होकर, शंका रहित होकर मैं ईश्वर का ध्यान करने लगा, कबीर कह रहा है। लेकिन ये संदेह किसने मिटाया है? गुरु रामानंद ने मिटाया है। किसका? कबीर का। निर्भय होकर के, जब गुरु ने मेरे को धैर्य बंधा दिया, तब क्या होकर? निर्भय होकर, निशंक, शंका रहित होकर, निशंक शंका रहित होई यानी होकर, निर्भय होकर और शंका रहित होकर। तो यहां सलेश। भजी केवल कहे कबीर, कबीर कहता है उसके बाद मैं केवल निर्भय होकर उस परम सत्ता का भजन करने लग गया।
भजन का मतलब ये है ध्यान करना। जो गांव वगैरह शहर वगैरह में जो भजनी आते हैं ना, वो भक्त नहीं होते। जो भजन करके जाते हैं 50-40 हजार रुपए ले जाते हैं, वो भक्त नहीं होते। कई लोग उनको भक्त समझते हैं, नहीं, ये उनका पेशा है। वो भजन गायक भक्त नहीं होता। वो 50 प्रकार के भजन गाता है, अलग अलग टाइप के, वो भक्त नहीं है। वो केवल एक भजनी है पैसे का। भक्त अलग होता है। भक्त वो थोड़ी है जो लोगों के गाने जाता है, ढपली बजाकर गीत गाने जाता है, वो भक्त नहीं हुआ करता। जो गीत गाकर पैसे लेता है वो पेशेवर हुआ करता है। कुछ लोग तो उसको ही भक्त समझ लेते हैं। कितना बड़ा संसार में पागलपन है कि एक भजन गायक को लोग भक्त समझ लेते हैं, बड़ा आश्चर्य। केवल कहे कबीर। केवल के दो अर्थ हैं। केवल यानी केवल्य। केवल्य का अर्थ है परम सत्ता, और केवल का अर्थ है केवल यानी सिर्फ। तो यहां पर सलेस अलंकार, सलेस है लेकिन सभंग सलेस है। कौन सा सलेस है? सभंग सलेस। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। वर्त्यानुप्रास भी है, कै, कै और कै। वर्त्यानुप्रास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहर चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंकी। बूढ़े थे अर्थात डूबते हुए जा रहे थे। किसमें? संसार रूपी सागर में डूबते जा रहे थे। संसार रूपी सागर में डूबने का मतलब है जैसे बाकी दुनिया करती जाती है, वैसे कबीर भी करता हुआ जा रहा था। बूढ़े थे हम भी। कौन कह रहा है? कबीर। हम भी डूबते जा रहे थे। मतलब जैसे दुनिया करती है, भात भरना, छूछक भरना, दसोटन करना, ये एक सामान्य लोक मर्यादाएं। हम भी उसी लोक मर्यादा में जा रहे थे। डूबे थे, हम डूब रहे थे, परी उबरे, और अचानक हम उबर गए। डूबते डूबते हम अचानक उबर गए। तो यहां पर विरोधाभास अलंकार है। डूब रहे थे सांसारिकता में, और गुरु मिलते ही उबर गए भक्ति से। गुरु मिलते ही उबर गए किससे? भक्ति से। तो विरोधाभास अलंकार है। डूबता व्यक्ति अचानक उबर गया, लेकिन वो अचानक इसलिए उबरा है कि वो पानी में डूब रहा था, तो अचानक क्या हो गया? वो उबर गया। तो ये टंकी का पानी नहीं है, ये संसार रूपी पानी है। बूढ़े थे परी उबरे, और अचानक हम क्या हो गए? उबर गए। विरोधाभास अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। हम डूबते जा रहे थे संसार रूपी सागर में, अचानक गुरु मिले और हम उबर गए, इसलिए डूबता हुआ उबर गया। बूढ़े का मतलब डूबना, बूढ़ा होना नहीं है। कि सर उबरे कैसे? जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूबता जा रहा है और अचानक बिजली चमकी। अचानक बिजली क्या हुई? चमकी, और प्रकाश दिखाई दिया, तो नाव हाथ में आ गई। गुरु की लहर, ज्ञान रूपी लहर, गुरु की ज्ञान रूपी लहर, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी। चमकी का मतलब प्रकाशित हुई। हम भी सांसारिकता के समुद्र में डूबते जा रहे थे, अचानक हम उबर गए। अचानक उबरे कैसे?
काला समुद्र था और अचानक गुरु रूपी ज्ञान की बिजली चमकी। अचानक गुरु रूपी ज्ञान की बिजली जो ही चमकी तो हमें नाव दिखाई दी, जीवन रूपी नाव, और हमने नाव को पकड़ लिया। इसलिए कई बार तो आप आकाशीय बिजली के प्रकाश में, आकाशीय बिजली के चानने में चीजें खोज लेते हो। जब आकाश में बिजली चमकती है तो अक्सर लाइट चली जाया करती है, और लाइट चली जाती है तो घर में कुछ दिखाई नहीं देता है। अचानक बिजली चमकती है तो आपको घर में अपना रुमाल, टावल, बर्तन कुछ भी देखना होता, आप देखते हैं ना, वही दृष्टांत है। आपने किया होगा, मंगल ग्रह से तो आए नहीं होंगे सभी। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर, ज्ञान रूपी लहर चमकी और काले समुद्र में डूबते डूबते हम बच गए। दुनियादारी के समुद्र में डूबते डूबते हम बच गए। आगे क्या हुआ? बेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंकी। हम जो दुनियादारी रूपी नाव में जा रहे थे, हम जो दुनिया रूपी नाव में जा रहे थे, अचानक हमने देखा वो पूरी तरह से जर्जर है। जर्जर नहीं, जर्जरा है, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। वो नाव पूरी तरह से, वो नाव पूरी तरह से जर्जर नहीं, जर्जरा है, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। भेरा यानी स्थिति, हमने स्थिति को देखा तो वो नाव पूरी तरह। अब दूसरा दृष्टांत है, ये जो जीवन दुनियादारी रूपी नाव है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। उतरी पड़े फरंकी, फरंकी मार के। फरंकी मारने का मतलब है तुरंत, फुर्ती से। हम फुर्ती से उस नाव से उतर गए और गुरु ने हमारा जीवन बचा लिया। इसलिए गुरु शक्ति, भक्ति और मुक्ति का दाता है। गुरु शक्ति, भक्ति और मुक्ति का दाता है। कबीर जैसा निर्गुण पंथी, कबीर जैसा विद्रोही व्यक्तित्व है, ऐसा विद्रोही जो राजा को गाड़ी निकाल दे, पंडितों को चेतावनी दे दे, मुल्लाओं को चेतावनी दे दे, वो गुरु की महिमा गाता है। तभी तो रैदास को कहना पड़ा, कंत कबीर सा चाहिए, मुझे भी गुरु ऐसा चाहिए जैसा कबीर को मिला। कंत का मतलब पति, गुरु। जैसे कई लोग नहीं सोचते, कई लड़के कहते हैं यार दीपक के जैसी मिसेज आई है ना, वैसी मिसेज मेरे को चाहिए। तो आप अब समझेंगे, कंत कबीर सा चाहिए, गुरु ऐसा चाहिए जैसा किसको मिला? कबीर को मिला। तो एक गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश है जिसकी वजह से आप संसार रूपी सागर में डूबने से बच जाते हैं। जर्जरा नाव जो आपको कहीं ना कहीं डुबो देती, जर्जरा नाव जिसके छेद हों, उसकी जो स्थिति है उसमें जो एक कोई छेद है, भेरा है, छेद है उस नाव के अंदर, और आप तुरंत उस नाव से कूद गए, तो कूदने में ही आपकी भलाई है। आगे बढ़े दोस्तों। गुरु गोविंद तो एक है, दोनों एक है, नाम अलग अलग हैं। गुरु गोविंद तो दोनों ही एक हैं, अद्वैतवाद है दोनों में। इसलिए कबीर का दर्शन अद्वैतवादी है। गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों एक हैं। दूजा यहू आकार, केवल उनके नाम में और उनके स्वरूप में भेद है। दूजा, आप उनको दो इसलिए समझते हो, दूजा का मतलब दो, यहू आकार, केवल स्वरूप के कारण आप उनको दो समझ लेते हो। आप गुरु को गुरु समझ लेते हो और ईश्वर को अलग समझते हो। आप
ये जो भेद करते हो ये आकार के कारण करते हो। किसके कारण करते हो? आकार। आप सोचते हो भगवान के हाथ में चक्र है, गदा है, ये भेद आप आकार के कारण करते हैं, अपितु दोनों एक है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार भेद आप कर लेते हो, ये स्वरूप के कारण होता है, ऐसा है नहीं, दोनों एक हैं। तभी तो तुलसीदास लिखते हैं, उनके गुरु का नाम नर हरिदास था। क्या लिखा है? नर रूप हरि, यानी नर रूप में क्या है? हरि। आगे बढ़ते हैं। आपा मेटत और जीवत मरे, विरोधाभास अलंकार है। आपा मेटो, पहले तो आपा यानी अहम, अहम का मतलब ईगो। आपा मेट, और जो जीते हुए मर जाता है, मतलब अपने आप को गुरु के चरणों में स्थापित कर देता है, तो पावे करतार, तो वो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति करतार को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति भरतार को प्राप्त कर सकता है। दुल्हिन गाओ मंगला चार, मोहे घर आए राजा राम भरतार। आपा मेटो, अहम मेटो। जीवित मरे, जीवित मरने का मतलब है एक निष्ठ समर्पित, एक निष्ठ होकर पूरी तरह से या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। वो सरी क्या जो किसी दर पे ना झुके, और वो दरी क्या जिस पर कोई सर ना झुके। इसलिए एक निष्ठ भाव से आप समर्पित हो जाओ तो करतार की प्राप्ति होगी। करतार यानी ईश्वर की क्या होगी? प्राप्ति हो। कबीर सतगुरु ना मिला, जिस व्यक्ति को नहीं मिले, रही अधूरी सीस, तो उसकी सीख भी अधूरी रह जाती। कबीर सतगुरु ना मिला, जिस व्यक्ति को नहीं मिले, भक्ति भाग्य से मिलती है। प्रिय साथियों, भक्ति भाग्य से मिलती है। कबीर सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख। तो ऐसे भी शिष्य हैं संसार में, उनको सतगुरु नहीं मिलते, ऐसे ही मिल जाते हैं, और वो उनके शिष्य बाबाजियों का वेश धारण कर लेते हैं। गैरवा वस्त्र पहन करके गुटखा खाते हैं, गैरवा वस्त्र पहन करके खन्नी मलते हैं, गैरवा वस्त्र धारण करने के बाद दिलबाग खाते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो ऐसा व्यक्ति व्यक्ति नहीं, वो स्वांगी है, वो बहुरूपिया व्यक्ति है। क्या कहता है कबीरा? कबीर सतगुरु ना मिला। अगर किसी व्यक्ति को सतगुरु नहीं मिले तो उसकी सीख संसार में अधूरी रह जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है? स्वांग जति, यानी यति पुरुष का स्वांग भरता है। यति पुरुष का क्या करता है? स्वांग भरता है। इन बाबाजियों को, अधिकतर को, 90% को कुछ आना जाना नहीं है। ये सांगी हैं, ये बहुरूपिया हैं, ये बाबाजी नहीं। ये तो सांग भर रखा है इन्होंने। स्वांग किसका? जति पुरुष का पहर कर, यानी ये चोड़ा पहन लेते हैं बाबाजियों का। कहीं पर ये बहुत बड़े चोरी करते हैं और दूसरे राज्य में आकर के ये बाबाजी बन जाते हैं। स्वांग जति का पहर कर घर घर मांगे भीख, और घर घर जाकर के लोग भीख मांगते हैं। असली जति पुरुष के पास तो लोग अपने आप ही आ जाते हैं, वो घर घर जाता नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सतगुरु साचा सूरीवा, सच्चा सूरमा तो सतगुरु होता है। कई लोग गाड़ी से कट मारते हैं ना, उसको ही कई लोग तो समझते हैं यार बहुत तेज गाड़ी चलाता है, वो तो गाड़ी चल रही है। मैंने सुना है कि महाराज जगदीश यो गाड़ी अदर कर दे। अरे जगदीश या क्या गाड़ी अदर कर देता, हो तो गाड़ी का इंजन है, वो सूरवीर नहीं है। सतगुरु साचा सूरमा, सच्चा सूरवीर तो सतगुरु है। वर्तानुप्रास स और स, सतगुरु साचा सूरमा। ताते लोही लुहार, जिस प्रकार ताते लोहे को लुहार जैसे चाहे मोड़ देता है, जैसे ताते लोहे को, गर्म लोहे को लुहार जैसे चाहे मोड़ देता है, वैसे सच्चा सूरवीर गुरु जैसे चाहे वैसे शिष्य को मोड़ देता है। ताते यानी गर्म, लोही यानी लोहे को, जिस प्रकार लुहार मोड़ देता है छे का अनुप्रास, उस प्रकार गुरुजी भी अपने शिष्य को क्या कर देता है, मोड़ देता है। पर शिष्य में चूक हो तब ये मामला बैठता नहीं। क्या कहता आगे कबीरा, कष्णु दे दे, कष्णु यानी कसोटी पर कस कस के, कष्णु दे कसोटी पर कस के कंचन किया। गुरु ने मुझे अपनी ज्ञान की कसोटी पर कस कस करके क्या बना दिया, कंचन, सोना बना दिया, कंचन किया। छेका वैसे वर्त्या भी बनता है, कंचन यानी सोना। आजकल तो अलग गीत बन गए, सोने जैसा तन और चांदी जैसा मन, ये विलग बातचीत है। कष्णु दे कंचन कियो, ताड़ लिया, ताड़ लिया का मतलब था ले ली, था का मतलब अनुमान लिया। तत्सार और तत्व सार का अनुमान प्राप्त कर लिया। जब गुरु शिष्य को कंचन बना देता है अपनी कसोटी पर कस कस करके, तब शिष्य भी ऐसा हो जाता है कि वो तत्सार ग्रहण करता है। तत्सार का मतलब है तत्व रूपी सार, कि तत्व क्या है। जयपुर की बात करते करते दिल्ली की नहीं करनी चाहिए, तत्व पर ही केंद्रित रहना चाहिए। ताड़ लिया, अनुमान कर लिया कि संसार में तत्व सार क्या है। ये गुरु से सीख लेने के बाद ही इस बात का पता चलता है। अगर कोई पति ज्यादा बात करता तो उसकी पत्नी भी उसको ऐसा ही समझती है, बोले मार लो तो लबरो है, मारला को तो कहनो ही के। इसलिए तत्सार बोलो, कम बोलो, नहीं तो पत्नी भी महत्व नहीं देती। कई पत्नियां तो ऐसे थप्पड़ दिखाती कईयों को, पतियों को। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि सर आपके साथ हुआ क्या ऐसा? मैं तो ब्रह्मा जी हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी बात, अगर ये सारी चीजें मेरे द्वारा ही होती तो फिर तो जगत को मैं अलग ही कर देता, ठीक है ना। ये संसार का तत्व सार मैं आपको बताता हूं। जब गुरुजी कंचन कर देता है कसौटी पर कस कस के, ताड़ लेना, अनुमानित कर लेना, तब तत्व सार का अनुमान हो जाता है। राइट। आपने 1000 शब्द बोले और लास्ट में मैंने बोला या किसी ने बोला राम, तो ये सारे शब्दों पर भारी हो गया। हे राम या राम, तो ये जो शब्द की महत्ता है ये भारी पड़ गई। तत्व सार को क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। मैं कभी नहीं पूछता कि किसी की शादी में क्या क्या मिठाई बनाई थी, नहीं, क्या पूछना। ना मेरे से सुमन साहिल पूछती क्या खा के आए हो, नहीं, कभी नहीं पूछती।
ना मैं ये पूछता उनके कौन कौन सा सामान दिया शादी में, नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार पूछना और मुझे कोई बताने लग जाए तो मैं खड़ा होके चल देता हूं वहां से। ये कोई सुनने की बातें हैं क्या? ये सुनने के लिए संसार में नहीं आए, ये सुनने के लिए संसार में नहीं। ओरा ही कामा से आविया, मैं सुमन साहिल को कहता हूं गोरड़ी में तो ओरा ही कामा से आविया। अब तो ये करना पड़ रहा है कुछ काम, गोरड़ी में तो ओरा ही कामा से आविया, पर कुछ कारण है कि ये काम भी करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रिय साथियों, हमारा टोंक में जो संस्थान है सुदर्शना कोचिंग क्लासेज, वहां पर आप लोगों की शुभकामनाओं से हमने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही ट्रैक पर आधारित पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। आप अपने परिचितों से, जानकारों से इस बाबत सूचना दें, क्योंकि आपको ये शुभ कार्य के लिए बताना है, तो शुभ करना हो तो देर मत करना। इसके निमित्त प्रिय साथियों, टोंक राजस्थान की पावन धरा पर, टोंक राजस्थान की पावन धरा पर हमने एक नव्य भव्य संस्थान सुदर्शना कोचिंग क्लासेज टोंक राजस्थान में स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमारे ग्रेड फर्स्ट हिंदी के बैच, ग्रेड सेकंड हिंदी, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससीज हैं, उन पब्लिक सर्विस कमीशन से सभी बैच हमारे यहाँ पर चालू हैं। प्रिय साथियों, अधिक जानकारी के लिए 9214964437 9664256721 पर अधिकृत जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर बातचीत करें, अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करें। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह के बैच स्टार्ट हैं और आप हमारा ऐप डॉक्टर साहिल क्लासेज के नाम से है, आप उसे डाउनलोड करें। ओके दोस्तों, ओके सर, आगे बढ़ूं? यस। प्रिय साथियों, थापणी दी पाई तो थिथि भई, थापणी बताऊंगा। थापणी पाई थिथि भई, सतगुरु दीनी धीर, धैर्य। कबीर होरा बनजिया, मान सरोवर के तीर। कबीर हीरा बन जिया, कबीर हीरा बन गया और हीरे का व्यापारी हो गया। हीरे का व्यापारी होने का मतलब है संसार के वास्तविक तत्व का व्यापारी होना। शब्द ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी है, शब्द से परे कुछ भी नहीं है। शब्द ज्ञानी सर्वोपरि है, शब्द की सत्ता सर्वोत्तम है। तो शब्द की महिमा समझिए। किसकी महिमा समझिए? शब्द की महिमा समझिए। अगर आप किसी व्यक्ति को, मैं नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं उन विशेषणों का प्रयोग करना नहीं चाहता, अगर आप किसी व्यक्ति को पीड़ा पीड़ा कहेंगे तो आपके परिवार में कोई पीड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए गैर जरूरी विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द की महिमा समझें। अगर आप ये समझते हैं कि संसार में शब्द ही ताकतवर है, तो फिर शब्द अच्छे अच्छे काम में लो कि वो भी भला है, वो भी भला आदमी है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि आपके लिए सब अच्छे कैसे और सब बुरे कैसे, इसलिए आप बोलो सभी ठीक है। स्वार्थ टकराता है तो बुरे हो जाते हैं, और स्वार्थ नहीं टकराता तो बस में सारी सवारियां आपके लिए अच्छी हैं। आपने भी टिकट कटाई है, उसने भी, उन्होंने भी टिकट कटाई है, सारे अच्छे ही हैं। जब स्वार्थ टकराता है तब पता चलता है। पति पत्नी का भी टकराता है स्वार्थ। बच्चा पैदा होता है तो पति कहता है मैं इसका नाम रमेश रखूंगा, पत्नी कहती है नहीं मैं तो इसका नाम कुणाल रखूंगी। यहां टकराया, क्या टकराया? स्वार्थ टकराया। कई तो बच्चा पैदा हुए बिना ही नाम सोच के झगड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थापणी पाई थिति भई,
गुरु की थाप, या थाप का अर्थ है मारना नहीं, गुरु की थाप का मतलब है आत्मविश्वास पैदा किया, थप्पी मारना कि आप चिंता मत करो मैं हूं, आप चिंता मत करो मैं हूं, इसको कहते हैं थापनी। थापनी का अर्थ थप्पड़ नहीं है, थापनी का अर्थ है ढाढ़स बंधाना। क्या बंधाना? ढाढ़स बंधाया। तब मैं स्थिति को प्राप्त हुआ। स्थिति को मतलब स्थिर हुआ। नहीं तो कईयों का मन क्या रहता है? अस्थिर रहता है। गुरु जी ने ढाढ़स बंधाया, धैर्य, तब मैं क्या हुआ? स्थिर हुआ। नहीं तो कईयों का मन तो इतना अस्थिर रहता है, जिसकी सगाई करनी हो उसको 4 लड़कियां दिखा दो, वो जिंदगी गुजार देगा, लेकिन ये तय नहीं कर पाएगा कि किससे करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा निवास केवल स्थिर चित्त के प्राणियों में है। मेरा निवास केवल स्थिर चित्त के प्राणियों में है। इसलिए चित्त को रखें स्थिर, होगा सारे काम होंगे। मेरा निवास केवल और केवल स्थिर चित्त के प्राणियों में है अर्जुन। था अपनी ढांढस बाया, तब मेरा मन क्या हुआ? साधक कहता है, कबीर कहता है, मेरे भी मन में उठापटक थी। कबीर कह रहा था कि 2nd ग्रेड की तैयारी करूं। कबीर कह रहा था, उस जमाने में नहीं होती थी, मुझे पता है। कबीर कह रहा मेरा मन ऐसे होता, 2nd ग्रेड की तैयारी करूं, 1st ग्रेड की तैयारी करूं, टोंक में रहूं कि वापस जयपुर चला जाऊं। ऐसा मन क्या रहता था? अस्थिर रहता। गुरु ने ढाढ़स बंधाया तो मन स्थिरता को प्राप्त हुआ। मन किसको प्राप्त हुआ? स्थिरता को। सतगुरु दीनी धीर, क्योंकि सतगुरु ने जो थाप मुझे दी है, धैर्य जो प्रदान किया है, उन्होंने मुझे जो थापा है, उन्होंने मुझे शाबाशी दी है, उन्होंने मुझे जो हिमलास प्रदान की है, उन्होंने जो गहन आशावाद मुझ में पैदा किया है, तब मेरा मन स्थिरता को प्राप्त हुआ। अब क्या कहता है? गुरु की वजह से कबीर हीरा बन जिया। कबीर तो स्वयं हीरा बन गया। कबीर स्वयं हीरा बन गया। पहला अर्थ समझिए, कबीर स्वयं हीरा बन गया, यानी श्रेष्ठ बन गया। और कबीर हीरे का व्यापारी हो गया। पहले तो तेल भूंगड़े बेचा करता था, अब कबीरा हीरे का व्यापारी बन गया है, अर्थात तत्व ज्ञानी हो गया। अर्थात कबीरा क्या हो गया? अब हीरे का व्यापारी हो गया, तत्व ज्ञानी हो गया, यानी कबीरा स्वयं श्रेष्ठ बन गया। अब वो छोटी मोटी चीजें नहीं बेचा करता है, अब तो हीरे का व्यापारी है। और हीरे का व्यापार कहाँ करता है? मान सरोवर तीर, तीर यानी किनारा, देवलोक के किनारे, देवलोक के किनारे पर बैठकर और हीरे का व्यापार करता है, यानी तत्व ज्ञान लोगों को बताता है। अब तो कबीर ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से लोगों को परिचित कराता है। किससे परिचित कराता है? तत्व ज्ञान से लोगों का परिचय करवाता है। हीरे का व्यापारी हो गया। आजकल तो गाना चलता है लड़कियों के लिए, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। अजीब दास्तान है। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा यानी गोटी, पासा पकड़ा प्रेम का। प्रेम रूपी पासा फेंको, शत्रुता का पासा मत फेंको। पासा पकड़ा मैंने किसका? प्रेम का पासा। प्रेम की गोटी पकड़ो, चौपड़ शार खेलो प्रेम की गोटियों से, यानी प्रेम रूपी गोटी। लेकिन ध्यान से, पासा पकड़ा प्रेम का, वर्त्यानुप्रास, और सारी किया शरीर। सारी का मतलब बिसात, बिसात का मतलब चौसर, चौसर बिछा दी, यानी शरीर रूपी बिसात। रूपक अलंकार है। शरीर रूपी बिसात बिछा दी, रूपक अलंकार।
प्रेम रूपी गोटी पकड़ी और शरीर रूपी बिसात बिछा दी। सतगुरु दाव बताया, और दाव किसने बताए? सतगुरु ने दाव बताए, तरीका, जैसे कुश्ती में दाव होता है। सतगुरु ने दाव बताए संसार के। सर सतगुरु ने कौन से दाव बताए? कि परम सत्ता का ऐसे ध्यान करो, ईश्वर का ऐसे ध्यान करो, ये है सतगुरु के दाव। सतगुरु दाव बताया, और जब से सतगुरु ने दाव बताने शुरू किए, खेले दास कबीर। खेले दास कबीर का मतलब है निर्भय होकर विचरण करता है कौन? कबीरा, कि जो होगा वो देखा जाएगा। खेले दास कबीर, राइट। कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखें, यानी मस्त होके रहना कि हे ईश्वर तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखें। धर के वेश फकीरों का, धर के वेश फकीरों का, देख रहा हूं खेल तकदीरों का। धर के वेश फकीरों का, देख रहा हूं खेल तकदीरों का। और खेले दास कबीर, गुरु दाव बताए तो खेलने लग गया कौन? दास कबीर, यानी निर्भय हो गया। कौन निर्भय हो गया? कबीर। मैं भी निर्भय हूं। अपने आप ही क्लास लग जाती है, मैं पढ़ा देता हूं बस। ठीक है दोस्तों, अभी केवल इतना ही हम लोग इसको करेंगे।